नमस्कार। तलाक़ के अंतर्गत आज हम आपके सामने एक अनोखी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि जायदाद और बंटवारे के कारण एक अजीबोगरीब चौराहे पर आकर खड़ी हो जाती है। चौराहे के एक रास्ते पर खड़े हुए हैं मिस्टर लाल। चौराहे के दूसरे रास्ते पर खड़े हुए हैं उनके चालाक बड़े भाई साहब। चौराहे के तीसरे रास्ते पर खड़ी हुई हैं उनकी बड़ी बेटी दीपा अपने अमीर पति के साथ। चौराहे के चौथे रास्ते पर खड़ी हुई हैं मिस्टर लाल की छोटी बेटी अपने गरीब और स्वाभिमानी पति राजीव के साथ। चौराहे के चारों तरफ खड़े हुए ये मुसाफिर क्या क्या ताने बाने बुनते हैं, आइए देखते हैं। क्योंकि इन्हीं के अनचाहे ताने बानों से नीलू और राजीव के इर्द गिर्द तलाक का जाल बुना गया। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करन कृपाल, दीनन के दुख दूर करे कीजे नाथ निहाल। जय हो प्रभु। जय। ले बेटा प्रसाद ले। अरे वाह माँ, लड्डू। इसे लड्डू समझकर मत खा, प्रसाद समझकर खा और भगवान का आशीर्वाद ले। दो आशीर्वाद। अरे मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो माँ। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा, उसे तुझे मांगने की जरूरत थोड़ी है। देखना माँ, इस बार भी टूर्नामेंट में मैं ही जीतूंगा और यहाँ पे एक और ट्रॉफी। राजीव, मुझे तुझसे एक बात कहनी है बेटा। देख, जब तक तो तू कॉलेज पढ़ रहा था तब तक ठीक था बेटा, पर अब तुझे अपनी जिम्मेवारियां समझनी होंगी। तेरे पापा की जमा की हुई दौलत जितनी थी वो तो धीरे धीरे तेरी पढ़ाई लिखाई में खर्च होगी बेटा। घर में मुश्किल से कुछ रुपए बचे हैं, अब तो तुझे ही कुछ समझना होगा। बस माँ, इतनी सी बात। मैं अभी से नौकरी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था कि तू खेल कूद छोड़ दे। मैं जानती हूँ खेल तो तेरी जान है ना। नहीं माँ, मेरी जान तो तुझ में ही है, सिर्फ तुझ में। फिर भी राजीव वो। बस माँ, अब कुछ मत कहना। चल मुझे जल्दी से नाश्ता दे दे, फिर मैं नौकरी ढूंढने निकलता हूँ। चल। राजीव, नीलू तुम? ये तुमने टूर्नामेंट से अपना नाम क्यों वापस ले लिया? मैं एक्चुअली सोच रहा था कि अब मुझे अपने करियर पे कंसंट्रेट करना चाहिए। वो तो ठीक है, पर तुम स्पोर्ट्स में भी तो अपना करियर बना सकते हो, उसमें नाम भी है और पैसा भी। लेकिन मुझे अगर स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है तो उसमें 4-5 साल लग जाएंगे। ना तो इतना पैसा है मेरे पास और ना ही इतना वक्त। अरे बस इतनी सी बात, वो मैं अपने डैडी से कह के तुम्हारे गेम को स्पॉन्सर करा देती हूँ। तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और तुम्हारा करियर भी बन जाएगा। आई नो, तुम एक अमीर घर की बेटी हो और मेरी वेल विशर भी, लेकिन मैं एक बहुत ही खुददार किस्म का इंसान हूं। जो कुछ भी करूंगा अपनी मेहनत से करूंगा। खैर, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। मुझे तुम्हारा कितना ख्याल है, कितना प्यार है तुमसे, तुम्हें क्या मालूम राजीव। अरे नीलू, माँ कह रही थी कि तुम बहुत दिनों से घर नहीं आई उनके हाथ के परोठे खाने। हाँ, मुझे भी बहुत दिन हुए आंटी से मिले हुए। मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे घर।
ये बताओ राजीव, तो फिर तुम जा रहे हो? जाना तो पड़ेगा ही। विश मी लक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ राजीव। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर एक तुम हो कि मेरे जज्बातों को समझते ही नहीं, कि मेरे जज्बातों को समझते ही नहीं। माँ, 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 अरे माँ, ऐसी खबर सुनाऊंगा तो खुशी से झूम उठेगी माँ। अरे अरे बताएगा भी, क्या बात है? माँ, मुझे जॉब मिल गया है माँ। मुझे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जॉब मिल गया है। माँ, तुझे पता है ये जॉब मुझे क्यों मिला है? ये जॉब मुझे स्पोर्ट्समैन होने की वजह से मिला है माँ। इनका मानना है कि एक स्पोर्ट्समैन में डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन होता है, जो कि इस जॉब के लिए परफेक्ट है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र कि तुझे नौकरी मिल गई। अच्छा, मैं तेरे लिए खीर बनाती हूँ, तू अपने दोस्तों को बुला ला। अरे आंटी, मैं तो यहीं आ गई। अरे अच्छा हुआ जो तू यहाँ आ गई। मैं तेरे लिए और राजीव के लिए खीर बनाती हूँ। आई लव यू राजीव। नहीं नीलू, दिस इज नॉट पॉसिबल। हमारे और तुम्हारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है, और हम नदी के वो दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिलते। लेकिन राजीव, प्लीज। क्या बात है राजीव? मैं आपको बताती हूँ आंटी, मैं राजीव से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये है कि मेरी तरफ देखता ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अमीर हूँ। आंटी, आप ही बताइए, अगर मैं अमीर हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष? राजीव, मैं सच कहती हूँ, मैं शादी करूंगी तो तुमसे, नहीं तो अपनी जान दे दूंगी। मैं सच कहती हूँ आंटी, मैं सच कहती हूँ, मैं राजीव के बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती आंटी। ओके राजीव, सच बताना मुझे, क्या तुम भी नीलू से प्यार करते हो? तुम्हें मेरी कसम। माँ, मैं नीलू को पसंद जरूर करता हूँ, लेकिन माँ, हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है, और हमारे प्यार की कोई मंजिल नहीं है माँ। नीलू बेटा, राजीव ये बात तो सही कह रहा है, शायद तुम्हारे पापा भी इस रिलेशन के लिए तैयार ना हो। और फिर मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, वो बिना तुम्हारे माँ बाप की मर्जी के कोई भी रिश्ता कायम नहीं करना चाहेगा। आंटी, अगर आप और राजीव दोनों मेरे साथ हैं तो अपने डैडी को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे डैडी ने आज तक मेरी हर बात मानी है, मेरी हर जिद पूरी की है, और इस बात को भी वो जरूर मानेंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो उन्हें कैसे मनाना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे तो बस आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा बेटा। आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मेरे भी माँ बाप हैं, परिवार है, समाज में हमारी भी कोई इज्जत है। आखिर आपके दिमाग में ये बात आई कैसे? जमाई राजा, हमारा ऐसा सोचने में कोई बुराई नहीं है बेटे। आपके सामने तो जिंदगी पड़ी है, फिर भगवान ने चाहा तो ऐसी खुशियां तुम्हें और भी मिलती रहेंगी, लेकिन हमें तो तभी मिलेगी जब तुम हां कर दो। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, अपना बेटा मुझे गोद दे दो। पापा, अगर आप... दीपा, झूठा दिलासा दिलाने की कोई जरूरत नहीं। पापा जो सोच रहे हैं वो कभी नहीं हो सकता। बेटा, तुम्हारे पापा क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी मंशा समझने की कोशिश करो। मंशा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, अपना बच्चा उन्हें दे दूं। क्यों दे दूं? बेटे, तुम्हारा बेटा जब मेरा बेटा बनेगा तो सारी जायदाद का वारिस होगा, और फिर वो उसी घर में आएगा जहां के तुम दामाद हो। दीपा जहां की बेटी है। ये बात तो मैं भी आपसे कह सकता हूं पापा। ये कानूनन गोद लेने की क्या जरूरत है? क्या मेरा बेटा आपका बेटा नहीं? बेटे, मैं चाहता हूं कि पूरी तरह से मेरा बेटा बने, ताकि मेरी सारी जायदाद का वो वारिस बने। ये जायदाद की बात तो आप कीजिए मत पापा। आपकी जो सारी दौलत है ना,
अगर इसका मुकाबला हमारी जायदाद से किया जाए तो शायद 1/4 भी नहीं होगी। तो प्लीज पापा, अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये रिश्ता बना रहे तो मेरे बच्चे को लेने की बात मत कीजिएगा, समझे आप? चलो दीपा। अरे नीलू, डैडी क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तुम सुनाओ, हाउ वाज योर कॉलेज डे? बहुत अच्छा था डैडी। वो डैडी, वो अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मना तो नहीं करेंगे ना? कैसी बातें कर रही है बेटी? आज तक ऐसा हुआ है तूने कुछ मांगा और मैंने ना दिया? बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरी हर फरमाइश पूरी की है, जायज हो या नाजायज। पर आज ये कैसी बात, और क्या बात है? क्योंकि डैडी, आज मैं आपसे अपनी जिंदगी मांग रही हूँ। क्या मतलब? वो डैडी, आप राजीव को जानते हैं ना? राजीव? हाँ हाँ, वो तुम्हारा फ्रेंड जो टेनिस खेलता है। हाँ हाँ डैडी, वही। वो डैडी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? क्या हैसियत उस 2 कौड़ी के लड़के की? डैडी, मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार प्यार कुछ नहीं होता बेटे। जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसा है उसके पास? नहीं, वो तो सिर्फ टेनिस खेलना जानता है, पैसा कमाना नहीं। डैडी, मैं पैसे से नहीं, राजीव की शराफत से, उसकी खुददारी से प्यार करती हूँ। डैडी, आप समझने की कोशिश कीजिए, राजीव मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है। जिंदगी? तब तक बेटी तुम्हारी जिंदगी नरक बन चुकी होगी। जब तुम्हें जिंदगी की सच्चाई समझ में आएगी और पैसे की अहमियत, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और तब तक तुम ऐसे दलदल में फंस चुकी होगी जहां से तुम ना बाहर आ सकती हो ना उसे छोड़ सकती हो। डैडी, मैं राजीव से रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए कर रही हूँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हारा आखिरी फैसला है? और मेरी इज्जत, समाज में मेरी जो नाक कटेगी उसका क्या होगा? क्या शक्ल दिखाऊंगा समाज वालों के सामने? क्या कहेंगे लोग कि द ग्रेट बिजनेसमैन मिस्टर लाल की बड़ी बेटी एक इतने बड़े खानदान में दी गई है जो उससे 4 गुना बड़े लोग हैं, और छोटी बेटी इतने गरीब घर में जहां के नौकर भी उससे ज्यादा रईस है। नहीं, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। उसी रईस बरमाद ने आपकी एक छोटी सी ख्वाहिश नहीं मानी, आपकी बेइज्जती की, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं। आप सोच लीजिए डैडी, यदि आप राजीव से मेरी शादी करवाते हैं तो मैं आपको वचन देती हूँ, मेरा जो पहला बच्चा होगा वो मैं आपको सौंप दूंगी। अब आप सोच लीजिए, आप चाहते क्या हैं? किसी पैसे वाले घर में मेरी शादी करा के जीजू की तरह टका सा जवाब पाना, या फिर राजीव से मेरी शादी करवा के एक बेटा पाना? राजीव से मेरी शादी करवा के एक बेटा पाना। राजीव से मेरी शादी करवा के एक बेटा पाना। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें करीब पाकर ऐसा लगता है जैसे मैं चांद के करीब आ गया। इससे पहले तो तुमने ऐसी बातें कभी नहीं की, कभी नहीं कहा कि तुम मुझे प्यार करते हो।
प्यार तो मैं तुम्हें हमेशा करता था, मगर डरता था, क्योंकि तुम्हारे स्टेटस और हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। कहीं उसकी वजह से हमारा प्यार कामयाब नहीं हुआ तो बस इसीलिए कभी इजहार नहीं किया। इसका मतलब अगर मैं तुम पे जाहिर नहीं करती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम मुझे कभी नहीं बताते? अरे यार, तुम भी कौन सी बातें लेकर के बैठ गई हो। देखो, हमने सच्चा प्यार किया और ईश्वर को वो मंजूर था, जिसका सबूत है हमने शादी कर ली। पर राजीव, एक बात बताओ, मेरे डैडी तो तुम्हें इतनी सारी चीजें देना चाहते थे, तुमने लेने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि मैं उनकी सबसे कीमती चीज अपने पास ले आया था, तुम। अगर मैं उनसे और कुछ लेता तो मेरे स्वाभिमान को ठेस लगती। क्या तुम्हें अच्छा लगता? राजीव, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। आई लव यू राजीव। आई लव यू टू। क्या बात कर रही हो तुम? अरे वाह, अरे साला मैं तो बाप बनने गया। अरे देखो कैसा बनने गया। और माँ, तुम भी सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। माँ, मुझे कुछ बताएगा भी? माँ, तुम दादी बनने वाली हो। क्या? दादी? बहू, क्या ये सच कह रहे? हाँ माँ। वाह माँ, मैंने कहा तो यकीन नहीं किया और बहू ने कहा तो फट से मान लिया। पागल, तुम दोनों के अलावा मेरी जिंदगी में और है ही क्या? अब तीसरा आने वाला है ना माँ, उसके आने के बाद तो मुझे पता है हमारा पत्ता तो कट। हाँ, तूने वो कहावत नहीं सुनी क्या कि मूल से ब्याज प्यारा होता है? अरे क्या मूल और ब्याज रकम की बातें हो रही हैं आंटी जी? किसी को पैसा ब्याज पर दिया है क्या? देखा माँ, इससे सिर्फ पैसा ही सुनाई देता है। बहुत लालची है ये। अरे ऐसी खबर सुनाऊंगा कि खुशी से झूम उठेगा तू। अरे तो बताइए खबर क्या है? आप सब लोग ऐसे चुप ही रहेंगे या फिर मैं चलूं? अरे नहीं नहीं, तू चाचा बनने वाला है। अरे वाह भाई, मुबारक हो। मैं चाचा बनने वाला हूं। ये तो मिठाई वाली खबर है। मैं अभी क्या और मिठाई लेकर आया। राजीव यार, मैं बटुआ घर खोल रहा है, जरा 100 रुपये उधार मिलेगा क्या? मैं वापस कर दूंगा। मुझे पता है। मुबारक हो भाभी जी। आंटी जी आपको मैं गया आया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा धारावाहिक तलाक क्यों आज अपनी 200 कड़ियां पूरी कर चुका है। मैं रजनी चंद्रा तलाक क्यों की पूरी यूनिट की ओर से आप सभी दर्शकों की बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे इस धारावाहिक तलाक क्यों को देखा, सराहा। उसका सबूत है वो सैकड़ों पत्र जो हमें हिंदुस्तान के कोने कोने से प्राप्त हुए हैं। भारतवर्ष के हर प्रांत, शहर, गांव, कस्बे से हमें रोजाना सैकड़ों पत्र मिल रहे हैं और हर दर्शक ने हमारे इस धारावाहिक को एक सीख देने वाला धारावाहिक बताया है और अपने अमूल्य सुझाव भी हमें लिखकर भेजे हैं। उन पत्रों का जिक्र हम अपने आने वाले स्पेशल एपिसोड में जरूर करेंगे।
तलाक क्यों धारावाहिक के बारे में अपनी राय और सुझाव हमें इस पते पर भेजिए। हमारा पता है Down to Earth Production, 7/14C, 4 Bangalore, Mahara, Andheri West, Mumbai 53, India TV।